हेलो बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर है और आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारी अपनी ज़िंदगी में भी। तो प्रकाश क्या होता है, इसका क्या यूजेस होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू होने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा लेक्चर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में होगा। मतलब हिंदी के जो टर्म्स है वो इंग्लिश में बताए जाएंगे। ऐसा इसलिए मैं करूँगा क्योंकि जब आप लोग 10th के बाद 11th या 12th में जाते हैं तो आपको वहाँ परेशानी होती है इंग्लिश जानने में, समझने में। तो अगर आप 10th में ही या 9th में ही इंग्लिश में वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, हिंदी की चीज़ें भी इंग्लिश में, यानी कि उसका ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग, ये सब इंग्लिश में समझ रहे होते हैं, तो आपको 12th में वो परेशानी नहीं होती है, नहीं उठानी पड़ती है। इसके लिए हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो अगर हम लोग प्रकाश की बात करें तो इसको अगर कहेंगे तो लाइट कहते हैं। और प्रकाश क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रकाश मानव निर्मित या कृत्रिम या फिर दूसरा नेचुरल हो सकता है। तो नेचुरल प्रकाश कैसे होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य के पास अपनी ऊर्जा होती है जिससे वो प्रकाश हम तक पहुंचाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे आप तक लाइट पहुंच पाती है। जैसे ये आपको बोर्ड से लाइट आ रही है, ये भी एक प्रकाश का माध्यम है, लेकिन ये कृत्रिम है। एक ट्यूबलाइट जल रही होती है, वो भी कृत्रिम है। एक बल्ब जल रहा होता है, वो भी कृत्रिम है। तो वहां पे जैसे ये विद्युत ऊर्जा को लाइट एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको प्रकाश की एनर्जी में चेंज कर रहा होता है। और जो ट्यूबलाइट है वो भी प्रकाश के रूप में विद्युत ऊर्जा को चेंज कर रहा होता है। लेकिन अगर सूर्य की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे वहां पे फ्यूजन फिजन बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिससे कि प्रकाश पैदा होता है और हमें दिखाई देता है। तो वो एक कृत्रिम स्रोत है, यानी कि वो एक नेचुरल सोर्स है। जबकि बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब आपके कृत्रिम स्रोत हैं जो कि मैनमेड स्रोत हैं। तो हमने अभी पढ़ा कृत्रिम स्रोत और मैनमेड या फिर नेचुरल सोर्सेज पढ़े, दो चीजें पढ़ी। तो इसके बारे में और जानेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश की पुंज क्या होती है। तो प्रकाश की किरण जो निकलती है, प्रकाश की किरण जब निकलती है तो वो सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे मुड़ जाए या फिर ऐसे गोल चक्कर लगा ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। तो इसके जो पुंज होते हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे अभी। तो प्रकाश की पुंज जो हो सकती है अभिसारी, अपसारी या फिर पैरेलल यानी समांतर किरण पुंज हो सकती है। तो अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? अभिसारी किसको कहते हैं? और समांतर किसको कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग किरण पुंज, जो जैसे मैंने बताया था कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा आपसे, डाइवर्जिंग किरण पुंज या डाइवर्जिंग भी, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, और समांतर यानी कि पैरेलल। इन तीनों को देखेंगे तो समझेंगे कि क्या होता है कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल किरण पुंज या फिर बीम। तो डाइवर्जिंग जो होता है
वो एक ही जगह से निकल के बहुत सारी दिशाओं में जाता हुआ प्रतीत होता है, डाइवर्जिंग हुआ। जबकि कन्वर्जिंग क्या होगा, कन्वर्ज कर रहा है। आप लोग इंग्लिश में अगर समझना चाहेंगे तो बहुत ही आसान लैंग्वेज होती है इंग्लिश भी, तो उसमें देखेंगे इसका मतलब हुआ कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक ही बिंदु पे आ रहा है, ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है। और समांतर तो बहुत ही आसान है, पैरेलल आप लोग मैथ में भी पढ़ते हैं 9th क्लास में और 10th क्लास में। तो पैरेलल किरणपुंज यानी कि एक समांतर किरणपुंज जा रही है। तो इससे हमें पता चलेगा कि किरणपुंज कितने तरह की होती है और उससे कैसे हम लोग आगे परावर्तन या फिर परावर्तन के नियम पढ़ सकते हैं। और अभी इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो लुमिनस या नॉन लुमिनस वस्तुएं क्या होती हैं वो भी जानेंगे। तो प्रदीप्त वस्तुएं जो जिनका अपना प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, जबकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। वो जब सूरज की किरण चांद पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें चंद्रमा दिखाई देती है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश क्यों नहीं है, ये आगे कक्षाओं में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे जानेंगे कि सूर्य का अपना प्रकाश होता है तो उसको लुमिनस कहते हैं, जबकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता तो उसको नॉन लुमिनस कह सकते हैं। तो ये जान गए। अब हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देती है, हमें कोई भी वस्तु दिखाई कैसे देती है, ये यहीं से पता करेंगे। तो जब भी किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आता है, जैसे कि अगर किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रहा है तो कैसे कैसे हो सकता है। अगर कोई वस्तु है, एक टेबल है जिसपे एक बॉल रखा है, फुटबॉल बॉल, और एक टॉर्च हमने जलाया अंधेरे में, तो टॉर्च जब तक नहीं जल रही है तब तक हमें कोई भी चीज कमरे में नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही टॉर्च को हमने जलाया तो क्या होगा, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी सीधी रेखा में, और यहां पे ये टकराकर ये इस तरह हमारी आंखों पे पड़ेगी। तो आंखों पे पड़ी टकरा के, तो ये हमें दिखाई देने लगी। तो इससे पता चलता है कि अगर देखने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखने के लिए एक प्रकाश का स्रोत जरूरी है, एक प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। जैसे टॉर्च है, सूर्य का प्रकाश है, मरकरी है, बल्ब है, ये सूर्य का प्रकाश या फिर मरकरी का प्रकाश या फिर बल्ब का प्रकाश, किसी भी तरह का प्रकाश होना चाहिए। साथ में एक वस्तु होनी चाहिए, एक वस्तु होनी चाहिए, और एक रिसेप्टर होना चाहिए। जैसे कि आई एक रिसेप्टर है, टॉर्च एक माध्यम है प्रकाश का, टॉर्च एक प्रकाश उत्पन्न करने वाला वस्तु है, और एक बल्ब है जो कि बॉल है, जो कि वस्तु है, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ये तीन चीजें अगर नहीं रहती हैं तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमें देखने के लिए ऑब्जेक्ट, सोर्स या फिर टॉर्च या फिर आई रिसेप्टर यानी कि आई, तीन चीजें होनी चाहिए, तभी हमें कोई भी चीज दिखाई देती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें YouTube के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।